पावन, कर्म भर्म भव रोग न सावन। यदि कोई प्रकार से अंतःकरण से यदि ये व्रत के धारण कराते कोई प्राणी तो अगर दुष्कर्म घट जाही, पुण्य में परिवर्तन हो जाही, कई प्रकार के संसार में जन्म लेना मरना ये चक्र जो है हमेशा हमेशा उनके लिए कट जाही। ये तिथि के इतना महत्व है। कर्म धर्म भव रोग न सावन, बिनो 12 मास मुआवे, व्रत करे हंसा घर जावे, वर्ष दिन में बरसाई न होई, कादिन व्रत करे सब कोई। 12 महीना में 12 ठन पूर्णिमा आते हैं, लेकिन ये बरसाई तिथि ऐसी तिथि है जिस 12 महीना में एक दिन आती है, एक बार वर्ष दिन के बरसाई होली और कादिन व्रत करे सब कोई। ये पूरा संसार आज के दिन के, आज के तिथि के सब बात तो समझ गए, चाहे कोई भी रूप में माना है, लेकिन आज के जो तिथि है सब मानते हैं, हर धर्म के आदमी मानते हैं। देखो 8 वर्ष सारी दिन पूजा है, गणेश पूरा संसार मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाला हो, कोई संप्रदाय से जुड़े हुए हो, कोई मजहब के आदमी क्यों ना हो, कोई संत के रूप में मानते हैं कभी सागला, कोई कवि के रूप में मानते हैं कभी सागला, कोई समाज सुधारक के रूप में मानते हैं कभी सागला, कोई गुरु के रूप में मानते हैं कभी सागला, और कोई सदगुरु के रूप में मानते हैं कभी सागला। लेकिन हमारे कबीर धर्म जो है, कबीर पंथ जो है, तेरे सदगुरु कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मानते, बोले साहेब परमात्मा के रूप में मानते, और वास्तव में परमात्मा है। जब की कथा आप से लोगों परमात्मा कबीर साहब ही आए, अखिल ब्रह्मांड के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हर देवी देवता मन सिद्ध कर। तो एक प्रकार से वर्ष दिन में बरसाई न होई, कादिन व्रत करे सब कोई, ज्ञान विज्ञान कठिन धर्म दासा, सब जीवन की कर्म उपासा। लेकिन है धर्मदास जी आज की तिथि के वास्तविक में बोध नहीं होगी, भले माना सब है पूरा संसार, लेकिन वास्तविक अर्थ का वास्तविक एक महत्व नहीं समझे के कारण व्रत धारण करते, अंजाम में व्रत धारण करते, अज्ञानता बस दूसरा देख सीख के व्रत धारण करते, ज्ञान विज्ञान जाने नहीं, दिया कर्म चिंता है, कहे कभी सो आत्मा सहज ही करके जाए, आत्मबोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वास्तविक में तिथि के महत्व का है, महिमा का है, एक बारे में वो बोध नहीं है, जानकारी नहीं है, अभी भी कई प्रकार के कर्म कांड में उलझे है। वो जीवात्मा जो है, वो प्राणी जो है, सीधा डायरेक्ट नरक में जाए हुआ। बोले साहेब पंडित जी, ज्ञान विज्ञान जाने नहीं, दिया कर्म छिटका है, कहे कभी सो आत्मा सहज ही नरक के जाए। तो एक प्रकार से आज के तिथि के विशेष महत्व, आज के दिन के विशेष महत्व भी जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तिथि के महत्व में बताया हूं, दिन के महत्व भी देखो, अलग अलग दिन के अलग अलग महत्व बताए। 7 दिन होते हैं, इतवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो एक प्रकार से 7 दिन होते हैं। ये 7 दिन के अलग अलग महत्व है, अलग अलग विशेषता है। वो परमात्मा है, वो सत्पुरुष है, जब दिन के निर्माण करे तो सबसे प्रथम कौन दिन बने है, कौन पता? सबसे प्रथम दिन कौन सा बने? इतवार ला बने, इतवार ला। और से ज्योतिष शास्त्र वाले बनना कैलेंडर जब छापते हैं तो सबसे प्रथम रविवार इसे दिखाए को कैलेंडर। तो परमात्मा 7 दिन का बने से और 7 दिन लगे होला, 7 दिन के निर्माण करत और सृष्टि के रचना करत 7 दिन लगी से। 7 जो दिन है, 7 वार है, एक भी अलग अलग महत्व बताया गया। तो प्रथम दिन है इतवार। इतवार के मतलब होते हैं परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, पूर्ण समर्पण की भावना रखना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय सुनतारी। तो पूर्ण रूप से अपन आपका समर्पण करना, इतबार करना के मतलब होते विश्वास करके अपन आपका समर्पण करना। अब ऐसे ढंग के कोई प्राणी कर दी तो दूसरा दिन
होते अमरी मंगल पाठ। तो हर कार्य कहानी मंगल भवनय मंगल आय, हर कार्य मंगले मंगल हुई कहानी। तो अगर बात कौन सा दिन बुधवार, ये बुद्धि हमेशा ठिकाने में नहीं था, इधर उधर नहीं भटका है। रेलगाड़ी सीधा पटरी में भागती होगा, तो ये मन रूपी जो रेलगाड़ी है जब पटरी में रहेगी बुद्धि हमेशा ठिकाने में रहेगी। और इसे ढंग के यदि कोई प्राणी के हुआ है तो अगले दिन के कौन सा नाम गुरुवार, तो हमेशा गुरु की कृपा मिलते रहेगी कहानी, गुरु की कृपा हमेशा मिलत रही। और बाद कौन सा दिन शुक्रवार, शुक्र के मतलब होते शुभ, हर कार्य शुभ ही शुभ रहता है। और बाद कौन सा दिन शनिवार, फिर वो शनिचर का बिगाड़ा शनि का शनि ग्रह राहु के का बिगाड़ा चल। एक प्रकार से ये दिन के भी महत्व है और तिथि के भी महत्व है। तिथि तो एक बारे में बोध होना बहुत जरूरी है। ऐसा बोध नहीं होते, ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करते और कर्म काल में उलझ गए और डायरेक्ट सीधा नरक में जाएगा। ज्ञान विज्ञान जाने नहीं दिया, कर्म चिपका है, कहे कभी सो आत्मा साधन करके जाए। सुनो धर्मदास का कर व्यवहारा, जो कोई साधु हो या गुबारा, सत्य स्वरूपी हमारी देवी गाली 5:25 नाम सत्य नाम, सत्य नाम कहिए, नाम सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम, सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम कहिए। जाहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे साहे ताहि विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम, सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम कहिए। सत्य नाम सत्य नाम, सत्य नाम कहिए, सत्य नाम कहिए। मुख में हो सत्य नाम, संत सेवा हाथ में हो सत्य नाम, संत सेवा हाथ में। नहीं तू अकेला प्यारे, साहेब तेरे साथ में, नहीं तो अकेला प्यारे, सारे तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही का विधान जान, हानि लाभ सही। हाँ, सत्य नाम सत्य नाम, सत्य नाम कहिए, सत्य नाम कहिए। ओ सत्य नाम सत्य नाम। साधु संत के मंगल गाओ, घंटा संद्रमा इंद्र बजाओ, दो फुल करिए ममित लाग प्रेम अवसरिए, सम्मत भर के दोष नसाई। आज के दिन अंतःकरण से विश्वास करके, पूर्ण रूप से विश्वास करके व्रत धारण करते तो साल भर में हो सकते अनजान में या धोखा में कोई पाप लग चुके हैं, तो आज के दिन व्रत धारण करे से पाप नष्ट हो जाते। सम्मत भर के दोष नसाई, प्रति सम्मत विजय भाई, एक स्थिति ऐसा यज्ञ हर साल करना चाहिए। सकल पाप तब दूर कराई, काया कष्ट सकल मिट जाए। पूर्ण विश्वास के साथ यज्ञ के आयोजन करत है, तन मन अंतरात्मा को शुद्ध है, अब पूर्ण विश्वास के सहायक के प्रति और ये यज्ञ के आयोजन करत है। ये यज्ञ के पठन पाठन हुआ थे, दिन भी श्रवण करत हवे, तो शरीर में कोई प्रकार की जो कष्ट है तो कष्ट के निवारण हो जाते, कष्ट दूर हो जाते। सकल पाप का दूर कराई, काया कष्ट सकल मिट जाए। जब सत्सुकृत होए सहाय, सकल पाप सहजे मिट जाए। यज्ञ पुरुष मन है धर्मदासु, हमरे तिथि या करो प्रकाशु। यद्यपि होय त्रिगुण सुन्यारा, तदपि न छोड़ो यह व्रत सारा। हे धर्मदास जी, ये तिथि के प्रचार कर, प्रसार कर, जे बताओ तो इन महत्व के बारे में सब आदमी मतलब समझावे। ऐसे भी के तोला 42 पंथ के राजा बनाया हो, कबीर पंथ के राजा बनाया।
यद्यपि हो ये त्रिगुण सो न्यारा, तदपि न छोड़ो यह व्यवहारा। धर्म ने तुम सो कहो विचारा, सकल धर्म पर यह व्रत सारा। पूजा करें पूरी व्रत कर सके तो काबर करें। शत्रु कवि साहब के चरणामृत से वही बरगद के जो वृक्ष है वो हरा भरा हो गए। तो साहब ने विशेष कृपा है वो बरगद के वृक्ष में। एका से केवल अक्षत वृक्ष बोले जाते हैं और अक्षत लोग नहीं मानते। बोले साहेब बंदगी समय में 14 तक निकले श्री मणिरंभा पारुणी कवि संग गजराज कल्पदेव सचि दुर्मलता धनवंतर कृपाल। 14 तक निकले तो एक रतन कल्प वृक्ष घर निकले। तो कल्प वृक्ष जो है ये स्वर्ग में वही प्रकार से वट वृक्ष जो है देना सत्य लोग में। तो डायरेक्ट सत्य लोग के लिए वृक्ष है। अब एक नाम है अक्षय वृक्ष और सत्य पुरुष के नाम है अक्षय पुरुष। अक्षय वृक्ष अक्षय पुरुष का नाम है। वृक्ष माई को प्रेम देना है, जागृति को भेद न पाए। वट के मुंह में पूजा करें लेकिन वास्तविकता कहाँ है एक बारे में मन अनजान है और जागृत चाहते हैं। ये धर्मदास दिन वास्तविक जो महत्व दिल समझ जाओ। ये सत्य लोग के ये वृक्ष है और मल्ला मालूम के वट पूजे सकलोत्रिय जाई, करे मनोरथ मन चित लाई। राम के दल कल है वट पूजे सकलोत्रिय जाई, करे मनोरथ मन चित लाई। सत्यवान और सावित्री के अलग कथा प्रसंग है। समय अभाव के कारण मैं नहीं बता पाता मैं। हाँ आप मल्ला एक विस्तार से बताते हैं। हाँ सत्यवान की मृत्यु होगी इसे कौकर पत्नी के नाम से सावित्री कौकर मृत्यु हुई से सत्यवान के तो वही वट वृक्ष के नीचे हो वट वृक्ष के नीचे मृत्यु हुई से कोई शास्त्र लिखे सब दस्ती एक से मृत्यु हो। कोई शास्त्र लिखे वट वृक्ष काटू ऐसे कि वो पेड़ में चढ़ेगी से मस्ता की तरह हो से एक और नीचे उतरी से अब मूर्छित अवस्था में हो गए। अब मूर्छित अवस्था में हो से मृत्यु की हो गई। कई शास्त्र के अलग अलग कथन है लेकिन तो सती जो सावित्री है सत्यवान की पत्नी वो पूर्ण रूप से अपन पति के समर्पण है। और यमराज के जो दूत है देना सत्यवान की जीव आत्मा जहां तक लेके है होगा पीछे पीछे सती सावित्री लगे और सभी सावित्री है ऐसे ढंग के उपाय करी ऐसे ढंग के होकर से वरदान मांगी कि वापस सत्यवान के जीव आत्मा मैंने वो देना पड़ गया। तो डर का पुण्य लेके डालू ऐसे नहीं यमराज के रूप चलेगा से लेकिन पत्नी है सती सावित्री जो है देना पूर्ण रूप से कि अपन पति में समर्पण है और पति का परमात्मा माने गए हमें तब उसके भावना लेकर के सेवा सत्कार करे अपन पति के। एक स्मृति जब सत्यवान के जब जीव आत्मा ला यमराज के दूत जब लेगा कृष्ण तो यमराज के पीछा करके और वैसे होगा से सत्संग की चर्चा करते करते कावत सत्संग की हुआ कावत सती सावित्री और जब सती सावित्री अपन पति की जीव आत्मा ले और उसका शरीर में प्रवेश हो जाता जागृत अवस्था आ गई। तो लोग समझ के संसार की आदमी समझ के वट वृक्ष की कृपा है ये बरगद के जो पेड़ है एक कृपा है एक सत्यवान जागृत अवस्था में आ गए कहाँ से। लेकिन वैसा क्यों है वो कितना सत्कर्मी करे हमें सत्कर्म करे हो और परिवर्तन आ रही है सती आ रही है परमात्मा की प्रति मन कितना सत्ता है परमात्मा जान के अपन पति की सेवा सत्कार करे उसका कर्म के अनुसार में वो सत्य मान के मैंने अवस्था जो है जागृत अवस्था में आए हैं और जीव आत्मा वापस मांग के लाए अपन कर्म के किताब से लाए हैं। तो यहाँ पीछे के कोई अर्थ नहीं है लेकिन संसार के आदमी है वो लोग वही पीछे पड़े वट कीजिए सफल किए जाए करे मनोरथ मन लाई यही वट वृक्ष सत्यवान के जीव आत्मा वापस चिंता करनी जैसे सब पीछे पड़े। बात विषय तो है एक स्थिति ये कथा से हमने संकेत हो गए हमें शिक्षा मिलते कि अपन आपके कर्म सुधारना चाहिए चाहे पुरुष हो चाहे पत्नी हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो अपन कर्म सुधारना चाहिए। एक अर्थ से हमें तो फायदा है आखिर समय में भी फायदा है। व्रत धारण कर ही आज के दिन तो का कल्याण हो जाएगी। एक प्रकार से कवि साहब धर्मदास साहब के पास वर्णन करके बतावा थे तो धर्मदास साहब फिर निवेदन करत हे प्रभु आशीष दीजे मोही वर्ष
बरसाई फिर बंदों तो ही करो महोत्सव बहुत प्रकारा कबीर नाम पर सर्वस्वारा जो विधि हो सो तैसे भागो जाते जीव अमर घर राखो मैं तो पुरुष याद को जानो मन बच कर्म तुम्हें पहचानो कहाँ गाएगा विधि जहाँ तक आवे 10 अवतार की भक्ति दिढ़ावे कर्म कांड अनेक प्रकारा और ऋषि मुनि नाग किन्नर व्यवहारा कई प्रकार के कर्म कांड में उलझे हुए हमारे संसार के प्राणी करके कथा में आप सुने धर्मदास साहब कितना कर्म कांड में उलझ गए इस समय देखा श्री कबीर साहब जो है तेन वाले दर्शन दिशे और आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा से सत्संग करी समय ज्यादा नहीं थोड़ा से वही तीर के समान हृदय ला घायल कर दी और कबीर साहब ला खोजे वह कितना व्याकुलता के साथ में इधर उधर वाला तलाश करे हवाए तो वही प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान ला प्राप्त नहीं करे के कारण में कई प्रकार के कर्मकांड करते हैं सब आदमी हम कर्मकांड अनेक प्रकार ऋषि मुनि नाम व्यवहारा हम सब क्षण एक प्रति न सो धर्म में तुम निजकर जीना कई प्रकार के वक्त धारण करत हवे लेकिन हे धर्मदास जी मैं सिर्फ एक जन व्रत बताया वो थे बरसाई महत्तम के व्रत धारण कर और संसार के सब प्राणी मल्ला उपदेश कर ये व्रत के बारे में हम सब छाड़ एक व्रत कीना असो धर्म मने तुम निजकर जीना सकल पदार्थ जो फल पावे अब ये व्रत इतना महत्व इतना विशेषता इतना लाभ है कि संसार में कई प्रकार के कर्म कांड कर ले चारों धाम के भ्रमण कर ले अवसर की रत्न भ्रमण कर ले ये सारी कर्म कांड करने से जो फल की प्राप्ति हुई मात्र एक धन बरसाई महत्तम के व्रत धारण करने से ये फल की प्राप्ति मिल जाते बोले साहेब बंदगी संसार के आदमी का ये उपदेश कर देते हैं हे धर्मदास जी ये बरसाई महत्तम के आयोजन करे होगा श्रद्धा पूर्वक आयोजन करके और 4 जन साधु संत महात्मा ला बुलवावे और भेंट मर्यादा वो मतलब दान दक्षिणा देवे यज्ञ पूजा पाठ करे भोजन भंडारा करे एक से जीव आत्मा ला कल्याण हो जाए तुम्हारी दिखा देख धर्मदास परम उपासन तुम शोभासु जो कोई कबीर नाम प्रधारी इनको आयु बस अधिकारी यहाँ तक कि बताए जाते अंतरात्मा से यदि श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ में कोई दंपत्ति की यदि संतान नहीं है यदि मन में कल्पना कर ली मन में अर्जी मिलते की साहब से हे बंदी छोड़े परमात्मा हे साहेब हमारे मन के अधिक दिन हो गए अब एको जन संतान नहीं है साहेब ऐसे मन में कल्पना करके ये यज्ञ के आयोजन को करत हवा ये व्रत के धारण करत हवा तो बिल्कुल होकर ऊपर मैंने साहब की कृपा होते ये बात के मैं प्रचार कर प्रसार कर और संसार के आदमी मन उपदेश करता थे बोलो साहेब बंदगी जो कोई कबीर नाम प्रधारी 300 आयु वंश अधिकारी जिनको सब जीवन को भारा सो नहीं चुके या व्रत सारा धर्म ने कहो सत्य को राही आपन वंश कहो जता हे धर्मदास की तोड़ वंश लगते हैं समझा दे आज के दिन के जो महत्व ये समझ जाए होगा अब आज के दिन चौका आरती के आयोजन करे आज के दिन ब्रह्म धारण करे और संसार नदी तय उपदेश करके उस दिन तो वंश बना भला उपदेश करे ये कवि साहब धर्मदास साहब का बहुत सुंदर वर्णन करके बतावा था वह ओकर से भी ओकर वंश धर्मदास के वंश को 42 वंश तो 42 वंश बता दे ये कहा कि कवि साहब था ओकर से भी आज के दिन कामखड़ा में चौका आरती होते ये अलग बात है कि कोई कल मना लेते कोई आज मना लेते ये अलग बात है लेकिन बरसाई पर्व जो है वंश गुरु के माध्यम से होते और 4 जन सभी सेवक मतलब बुलाते सबके लिए भोजन भंडारा होते और चौका आरती संपन्न करते ये कवि साहब धर्मदास जी साहब का बोल चुके पहली ने कि अपन वंश चेता देते इधर उधर मत जाए वो दिन अपन घर में रहा और यज्ञ की रचना करे ये मोर नाम से यज्ञ है साहब के नाम से यज्ञ है अब ये यज्ञ के दिन पर यह भोजन भंडारा सबके लिए करना चाहिए एक कवि साहब समझाए धर्मदास साहब का जिनको सब जीवन को भारा सो नहीं चूके यह व्रत सारा धर्म नि कहो सत्य को राही आपन मन से कहो चिताई प्रकट जन्म तिथि आदि अनुपा सकल व्रत को है यह भूपा बहुत प्रीति सो कीजे आई अति आनंद हो मनमाए जब बरसाई आवे भाई प्रथम लो सब शुद्ध कराई जाति श्रद्धा जब विधि हो सो तस करी न संशय को जो मम भक्त हो अधिकारा कोटि पाप होवे जन छारा अज्यो रवि होगे तिमिर न साता अज्यो मम भक्त अब जात नहीं पाता जिस प्रकार से अंधकार है और यदि सूर्य उदय हो जाए तो अंधकार अरे कितना दूर भक्त थे वही प्रकार से यदि हम श्रद्धा पूर्वक एक व्रत धारण करें
ये बरसाइत महात्म के प्रति तो हमारे अंदर में कई प्रकार के जो पाप है, कई प्रकार के दोष है, वो भग जाइ हुआ ये तो विशाल बात है। जागी श्रद्धा जौन विधि होई सो दस करे न संशय कोई, जो मम भक्त होय अधिकार कोटि पाप होवे तेरी छाड़ा, ज्यों रवि उगे तिमिर नसाता, त्यों मम भक्ति अजात निपाता, पातक जितने लागे अंगा सुनता ही सकल होए ते भंगा, इच्छा हृदय निश्चय होय सोई कोटि अश्व में का। सनातन धर्म में देखो हजारों यज्ञ बताए गए, यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के वर्णन है बरसाइत महात्म में। अश्वमेध यज्ञ के यदि कोई रचना करे थे अश्वमेध यज्ञ तो सफल हो गए तो संसार में जितना बड़े बड़े क्षत्रिय है, बड़े बड़े वीर पुरुष है, सब में जीत देने ऐसे उनका भावना रखते अश्वमेध यज्ञ के, ओकरे नाम अश्वमेध यज्ञ है। तो एकर मतलब ये है कि संसार में जितना दुष्कर्म है उनका सब विजय प्राप्त कर ले। एक सिद्धि कविता अश्वमेध यज्ञ की उदाहरण दे हमें, ये व्रतला विश्वास के साथ में धारण करते, ये यज्ञ ला विश्वास और श्रद्धा के साथ में परिवार सहित मिल करके ये यज्ञ की रचना करते, तब वो प्राणी मन के शरीर रूपी घर में कोई प्रकार के दुष्कर्म है, कोई प्रकार के दोष लग चुके हैं, वो दोष के निवारण हो जाते, काबर वो विजय प्राप्त कर ली सुहा, तो वो मन हार गए, मतलब वो मन यहाँ से निष्कासन हो गए दुष्कर्म। ये बतावा था ज्यों रवि उगे तिमिर नसाता, त्यों मम भक्त अजात निपाता, पातक जितने लागे अंगा सुनता ही सकल होए ते भंगा। और जैन प्राणी यहाँ के यज्ञ के दर्शन करत हवे और यज्ञ के जो महत्व के बारे में वर्णन करे जाते, वो वर्णन हुआ तेल यदि हृदय से श्रवण करत हवे तो वो दुष्कर्म वो निवारण हो जाए। धर्मदास जी इच्छा हृदय निश्चय हो सोई कोटि अश्वमेध का फल होए, एक अश्वमेध लगो के करोड़ों अश्वमेध के से भी ज्यादा मन फल प्राप्ति करने वाला यज्ञ है। हम नेम प्रीत सो ताबिन रहिए, खान पान संयम सो करिए, पत्नी युक्त कर्म जो करिए, मन विकार सकल परिहरिए, अंतःकरण विचारन जलो, मम हित लाभ करहि व्रत तौलो। तन मन धन अर्पण करे, संतन मन उत्साह, जो चाहे सोई करे, प्रभु के हाथ निभा। पूर्ण रूप से साहब के प्रति समर्पण की भावना है, अपूर्ण विश्वास है। तन मन धन अर्पण करे, संतन मन उत्साह, ऐसे ढंग के यदि कोई प्राणी करत है, जो चाहे सोई करे, मोर में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपा क्या लागत है मोर, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं ज्ञानात, बस श्रद्धा से नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू दोनों हाथ, बोलो साहेब बंदगी। तो ये प्रकार से जेकर भावना है, और जो कुछ भी हुई मोर द्वारा नहीं हो, ओकर द्वारा हुई, साहेब के द्वारा हुई, साहेब की कृपा हुई, ऐसे भावना है जेकर प्रति जो चाहे सोई करे, प्रभु के हाथ निभा। वो जीवात्मा और सागर में पार हो गई और उनका कल्याण हो गई, लौकिक व्यवहार के अंतर्गत में भी सुख प्राप्ति हुई और अंतिम समय में हर बार लौकिक की भी प्राप्ति हुई। कहो बाह जीव तुम्हारे साहेब तुम महिमा, जो चाहे सोई करे, सतगुरु के हाथ निभा। ऐसा भाव भजन को परत है अंतरात्मा से विश्वास के साथ में। तो जिस प्रकार से नदियां पार होना है, डोंगा में आदमी चढ़ी तबे पार हुई, वही प्रकार से भाव भजन जो है अंतःकरण में जो विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, देने हाँ डोंगा में चढ़े हवे। ऐसे ही कर मतलब है प्रभु की नाम भक्ति है, जो चाहे सो तरी जाए, मन वच कर्म हृदयाधर, सतगुरु हो सहाय। हर मन सूक्ष्म तुम सो कहे, और जाते सकल हंस निर्भय। लेकिन हे धर्मदास जी, ये यज्ञ के बारे में विशेषता बतावा था, तो यह यज्ञ जन है ना, में कुछ पान कुछ लपथेर है। सकल विधि या धन दे हुई, धन के माध्यम से, रुपया पैसा के माध्यम से यज्ञ होते, बिना रुपये पैसा थोड़े हुए। सकल विधि या धन दे हुई, नहीं तो भाव सब नहीं हो गई। यदि देखो कल चर्चा करे हमें, हाँ जेकर श्रद्धा है यज्ञ के आयोजन करूं ऐसे की तो गरीब आदमी रहे
साल के खर्चा आ गया। इतना बड़े विशाल यज्ञ जो है देकर कल्पना नहीं कर सका गरीब आदमी वाले, अतः खर्चा हम कहां पाबो। लेकिन जाति श्रद्धा जौन नहीं हो सो तस करे ना, संशय को श्रद्धा मान ज्ञानम लगते, जेकर श्रद्धा का जन के पक्का विश्वास के साथ में सच्चा अनुराग मालिक के प्रति हो गए। मैं ये क्या करते हैं बंदी छोड़, लेकिन मोर पास पूंजी नहीं है, संपत्ति नहीं है, राशि नहीं है, लेकिन मोर वास्तविक में श्रद्धा है। ऐसे ढंग से मन में कल्पना हो गए तो कोई भी तरह से व्यवस्था कर दी और ये सफलता पूरा निपट जाए। कैसे? जैसे कल मैं बताया आयोजन भक्त जो है देना सन 2010 में उसने करी से जो हाथ जोड़ के निवेदन करी से, और पिछले साल 2026 में होकर यहाँ इसलिए हुई वो सब निमंत्रण देना इन्हें सब पहुंचू। बोले सारे बंदगी। तो भक्त के नाम है सुकृत दास जी, खैरगढ़ क्षेत्र के तिरचा पहाड़ नाम के गाँव यहाँ धर्म ने सूक्ष्म तुम से कहीं जाते सकल हंसी वहीं सकल विधि अथंते हुई, नहीं तो भाव समझ नहीं थोड़ी। सत सुकृति भक्ति विलासा सदगुरु सहाय हो ही धर्मदासा, सदगुरु सहाय हो ही धर्मदासा। ये धर्मदास जी कोई संकल्प करके मन में विश्वास के साथ में ये अपने आयोजन करूं, ऐसे मन में कोई संकल्प कर ले तो सदगुरु सहाय हो ही धर्मदासा। सदगुरु जो है साहब जो है देर सहायता करी। अब बोला ये यज्ञ के आयोजन करेंगे, क्षमता दी, ऊर्जा दी, शक्ति दी और सफलता पूर्वक निपटाई। एक सिद्धि वैष्णव भी करना चाहिए। लग 84 योनि गरीले सबसे दुर्लभ नर्तन तेहि मह चेतन नर होई, किसियन शब्द बहे मत कोई। 84 का योनि दिन में मानुष तन जो है सबसे श्रेष्ठ बताए गए, तो अधिक बड़े अमूल्य वस्तु हम लोग प्राप्त हो गए। तभी भगवान राम बोल दे अपन नगर वाले मान लो, बड़े भाग मानुष तन पाओ, बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतक्रम नहीं पावा। हे भैया हो, हे दाई दाइयों, भगवान राम हो बोले अयोध्या वासी मल्ला। रावण हमारे बाद में जब वापस आए, गुरु महाराज गुरु वशिष्ठ महाराज भगवान राम गद्दी में विराजमान करे, और भगवान राम जो है मैं अब राजा बन गया, वैसे कि नगरवासी मल्ला सब लोग बुलाए उपदेश करे हमें, तो यही बात बोले हमें, बड़े भाग मानुष तन पावा। हे भैया हो, हे दाई दीदी हो, ये मानुष तन हमारे मिले है ना, हम कोनो जन्म में अच्छा कर्म करे रहे हो, एक प्रताप से हम लोग मानुष तन मिले। देखो भाग और सौभाग्य के बारे में कल चर्चा करें हम। सौभाग्य अलग होते, भाग्य अलग होते, कल चर्चा करें एक बारे में। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतक्रम नहीं गावा। हम लोग मानुष तन मिल जाती इसका, ऐसे वो देवी देवता मन तरसत है, हमन मिल जाती काबर तरसत है पता है? वो मन तो स्वर्ग रहने वाला है, कहाँ चीज की कमी है वो मन काबर तरसत। जबकि आदमी मन है भवसागर में, संसार में कई प्रकार के कष्ट है आदमी मन ला, लेकिन हम मन ला आदमी के शरीर मिल जाती से काबर तरसत हो मन। एक मतलब ये कि स्वर्ग में रहने वाले जब तक देवी देवता है वो मालिक और परमात्मा के सत्संग भजन कीर्तन नहीं कर सके हो माना, ये मन पर भरोसा रखे हो माना। जिन देवी देवता के पूजा कर देना तब उन्हें प्राप्त होगी। अलग से भाव भक्ति नहीं कर सका है, अलग से सत्संग भजन कीर्तन नहीं कर सका है, अलग से ये कि हम पूजा पाठ नहीं कर सके हो माना। लेकिन आदमी जो है, मनुष्य जो है, ये स्वतंत्र है, हर कार्य कर सकते, सत्संग भजन कीर्तन दान दक्षिणा यज्ञ पूजा पाठ सब कर सकते। तब उसने हम मन करते आदमी शरीर हम मतलब मिलते जिसका ऐसे तरसा थे। तो आज के जो समय है बड़ा अटपटी समय है, बड़ा उल्टा समय है। जिन चीज के लिए वो देवता मन तरसा थे, तब वो चीज हम प्राप्त कर रहे तो देवता पर तरसा हम देख रहे, कमती अटपटी बात है। तो ये विचार करें बात है, समझे बात है। यहाँ पर कबीर साहब धर्मदास साहब के पास वर्णन करके बतावा थे कि 4 खानी बताए गए, अंडा पिंडा जुबा स्थावर तेरा 84 रथ योनि, लेकिन सबसे श्रेष्ठ योनि मानुष तन, ये स्वतंत्र योनि है। अब मानुष तन के छोड़ और जत्ता योनि सब भोग योनि है। पिछले कर्म में जो कार्य करे वो हिसाब से केवल भोगना ही भोगना है। कर्म ला वो काटे नहीं जा सका है, लेकिन एक आदमी के तो तन है, मनुष्य शरीर जो है ये स्वतंत्र योनि, कुछ भी कार्य कर सकते, सत्संग भजन कर सकते, अपन पिछले कर्म जो है काट सकते, दुष्कर्म
के जो रेखा दिखा गया है विधाता लिख दे थे पहली जन्म में ऐसा गलत कर्म करे ऐसे मूर्ख ऐसे के दोष को लिखा गए और काटे की क्षमता मनुष्य में एक स्थिति वो देवता मंत्र सत्य कि हम मतलब मानुष तन मिल जाते इसका तो मानुष का सबसे श्रेष्ठ योनि है देन है ये श्रेष्ठ योनि पा करके ऐसा यज्ञ कहूँ नहीं करा देते वो सीधा डायरेक्ट नरक में जाइए वहां 184 योनिन गनिले ही सब दुर्लभ नर तन ते और तेहि मा चेतन नर होई विषयन संग बने मत कोई अगर अमूल्य शरीर प्राप्त करके विषय वासना में ही लिप्त नहीं रहना है विषय वासना के बीच में रहते हुए जिस प्रकार से कमल के जो फूल है कीचड़ में रहते हुए पानी के अंदर में रहते हुए पानी से अलग है कमल में फूल पानी में रहते हुए पानी के अंदर में रहते हुए पानी से ऊपर है पानी से अलग है वही प्रकार से परिवार में रहते हुए माया मोह के बीच में रहते हुए विषय वासना के बीच में रहते हुए हम लोग वहां से अलग रहना है एक संकेत है तो ऐसा लग यदि कोई नहीं कराते तो वो डायरेक्ट सीधा नरक में जाएगी तेहि मां चेतन नर होई विषयन संग बहे मत कोई विषयों के संग में कोई डाल मत बह जाए ये मानुष तना सम्मत में अनेक कर्म करे पितृयादि बहुत बल करे वह शुभ कर्म करे नहीं कोई कर्म बस सब गए बिगोई उपमयादि सब निमत जीवाए यही सकल जीव करे मम हित लाग जो यह विधि करे बरसाई दया चिते करे तुम सो कहो प्रमाणा सत्य वचन या निश्चय माना जिनको मम वचन की आशा सोचन निश्चय करे विश्वासा तुम ही धर्म ही कहो बुझाई सकल धर्म का सार बताई सत्य पुरुष को गए सत सुकृत जानी हो राजा चोर और तेज पावक कर सके नहानी हो वाको सत सुकृत जानी हो राजा चोर न राजा होकर नहीं बिगाड़ सका न चोर नहीं बिगाड़ सके न अग्नि जला नहीं सके न हवा उड़वा नहीं सके वाला राजा चोर और तेज पावक कर सके नहानी एक स्थिति डायरेक्ट अपन कनेक्शन ला वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में जोड़ के रखना है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कौन यही जानना जरूरी है यही समझना जरूरी है हम लोग पेड़ ला जानना जरूरी कल भी चर्चा करने के बारे में दारा शाखा ला आदमी पेड़ समझ गए लेकिन वो दारा शाखा है सत्य पुरुष तो पेड़ में निरंजन मातीदार ओकर बाद 3 देव ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देव शाखा हुआ पत्र है संसार तो वास्तविक में पेड़ का है होला जानना जरूरी है वास्तविक पूर्ण परमात्मा है कौन अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है सोत पुरुष कबीर जननी जना नमाय छोटे से दृष्टांत बताया था ध्यान लगा सुना था समय लगा देखा था महुआ समय के अनुसार में संक्षेप में बोलत चाहता हूं मैं एक राजा मन में विचार करते हैं मोर राज्य में सब जनता के लिए आम पब्लिक के लिए ऐसे कुछ भलाई के कार्य करना है तो मंत्री मन सलाह दी और सब मंथन हो मीटिंग हो तो राजा विचार करी मीना बाजार लगवाना है मीना बाजार अब मीना बाजार लाभ मन जाना था हर चीज के सौदा आते दुकान आते हजारों दुकान आते हो हर चीज दुकान तो वो राजा जो है देन अपन राज्य में निमंत्रण पत्रिका भेजवा दी झिंझोरा पिटवा दी मुनियादी करवा दी देखो फलाना तारीख से लेकर के फलाना तारीख तक के मीना बाजार लगे मैंने लगी हमारे राजधानी में हमारे गांव में हमारे नगर में जैन चीज की आवश्यकता है सब ले बच जाओ लेकिन पैसा देख जरूरत नहीं है फ्री मिलेगी जैन चीज की जरूरत है फ्री में मिली लेकिन अच्छा बात ध्यान रखो फोकट में मिला थे दीजिए ज्यादा मत ले जितना आवश्यकता है यदि आजकल के आदमी मन के ये रवैया हो गए फोकट में मिला तो मरद ले खाए बरोबर ऐसा नहीं होना चाहिए जितना आवश्यकता है उनके लेना है पूरा झिंझोरा पिटवा दी अब बाजार चालू हो गए मीना बाजार बैठ जाओ मीना बाजार चालू हो गए राजा एक जगह मंच बना हुआ है अब बहुत भीड़ चला थे मीना बाजार
बढ़िया सौदा चलत है, लेन देन बढ़िया चलत है, बहुत भीड़ है बाजार। राजा जो है ते ना अपन मंत्री मन लगा थे, 2-4 जन मंत्री मन ला कि देखो आम पब्लिक के लिए, सब जनता मन के लिए मीना बाजार लगवाए हो तो अगर फायदा मिला कि नहीं मिला थे, ये जनता मन ला जाके देखना चाहिए। चल ना महाराज, ऐसे किस मंत्री मन तो 2-4 जन मंत्री मन राजा के साथ में किस अब मीना बाजार में पहुंचिस। अब मीना बाजार में पहुंचिस, जेठ गली जेठ सड़क बने हुए मीना बाजार में बहुत भीड़ चलते है, हर दुकान में, हर एक जगह मंच बने हैं, वही जगह जाके बैठ गए। तो राजा साहब आए हैं, ऐसे दिखे ओकर साथ में हजारों आदमी बैठ गए। अब देखो मीना बाजार चलत है, बहुत भीड़ चलत है, लेन देन जारी है। एक जगह राजा साहब बीच में बैठे, ओकर मंत्री मन बैठे चारों तरफ घेर के बैठे, और राजा साहब आए ऐसे ही के सब आदमी वाले जानकारी हो, हजारों जन बैठ गए घेर के एकदम ऐसे। वही गांव के एक जन सियनहा आदमी बुजुर्ग तेन 2 साल के अपन नाती ला अपन कंधा में चढ़ाइस, और कंधा में चढ़ा के कथे ए बाबू चल बहुत सब मीना बाजार जाते तोरो पर कहीं कुछ ले हूं, मीना बाजार लेगिस। तब वो सियनहा अपन नाती ला मीना बाजार लेगिस। सुरुज में चना वाले दुकान में चना फुटेना, वो लड़का दिखाते ए बाबू एक चना लेबे, वो लड़का कही दिस ना है नहीं लाऊं। आगे बढ़ के एक होटल मिली, समोसा भजिया जलेबी एला देखा एला लेबे, नहीं लाऊं। और आगे बढ़ गए, खिलौना वाले दुकान मिल गए, लकड़ी के खिलौना एला लेबे, नहीं लाऊं। और आगे बढ़ गए, प्लास्टिक के खिलौना, ये रेलगाड़ी जैसे चाबी घर में ना छुक 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 भागते, एला लेबे, नहीं लाऊं। पूरा बाजार भर घुमा दे, लेकिन वो लड़का 2 साल के लड़का कोई सामान ला नहीं ले के कह दी। वो सियनहा अपन नातिल गथे देखे तोर भर कहे कुछ लेहूं, खाए पिए चीज थे बीच में, ओकर चारों तरफ आसपास में हजारों जन बैठे हैं। वो सियनहा वो पाछू में जाके वहीं घर बैठी, थकासी लग के फोकट के तोला ओती घुमाव एला लेबे का ओला लेबे का थको डरे देना। बैठ 10 मिनट बैठिस, तान वो लड़का खड़ा हो गए, ए बाबा काहे हम लेबो, वो देखे ना हर चीज ला तोला दिखाए, एला लेबे का ओला लेबे का, खाए पिए चीज ला दिखाए हमें, अब खिलौना दिखाए हमें, लेकिन कोई चीज ला नहीं ना वैसे कि कई देश अब लेहू की कहा था। बैठ बाद में जाबो, बाद में जाबो, बैठ ऐसे की बैठारी। फिर 10 मिनट बैठी, तो लड़का फिर खड़ा हो गए, बाबा हम लेबो, हाँ भैया मैं जान बैठ हाथ बढ़ा बोलो साहब। राजा साहब के ऊपर सिर में हाथ रख के कहते बाबा हम नहीं लेबो, सब जनता हजारों आदमी बैठे और पका गए, अचंबा हो गए, अरे राजा ने लड़का बड़ा बात बोला था लड़का, राजा ने सज्जनों ये दृष्टांत है, एक सिद्धांत का है, ये ना समझना है। ये दृष्टांत से हमने शिक्षा का मिला था। वो लड़का ला देखो, बुद्धि ज्ञान ला देखो, विवेक ला देखो। वहाँ हजारों दुकान लगे हुए, तो सबले पहली दुकान में घी से चना फूटेना वाले दुकान, तब वो सियनहा 1 पैकेट चना दिखा दी, बाबू मेरा लेते, मान लो हम ले लेती तो 1 पैकेट 2 पैकेट 5 पैकेट लेती, उनके घर होकर जब का सामान मारे वो दुकान से होकर होती सा नहीं, वो जब के लेती उसके से होकर आए। मान लो होटल में घी से समोसा भजिया 2 प्लेट कहूँ ले लेती, मान लो तो उसके से होकर होती, और होटल में जब का सामान है होकर थोड़ी होती नहीं होती, जौन ला देखी से नहीं लाऊं की से, तो एक स्थिति की से कि जौन ला मैं लेऊं 2 पैकेट हो 4 पैकेट हो कुछ भी हो, बस उसके भरपूर हो। लेकिन मोला ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे मोला लेना है कि सबको दुकान मोर हो जाए। तो जब राजा साहब के तीर में किस और राजा के
कसी में हाथ रख के इसे बोलिस कि बाबा हम ही लेबो मने राजा लेबो, तो राजा जब ले डरी सोहा तो राजा के सारी दुनिया है, सारी दुनिया होकर हो गए। बोलो साहेब बंदगी साहेब, हजारों दुकान होकर हो गए, पूरा धरती में राज करते शासन करते, सारी दुनिया होकर हो। कहे के मतलब ये है कि ये मात्र दृष्टांत एक सिद्धांत ही है कि अखिल ब्रह्मांड में पूर्ण ब्रह्म यदि कोई परमात्मा है तो वही हमने जानना है और तुम्हें हमारा सूटी लगाना है। एक क्षण दुकान के एक क्षण मालिक, हजारों टन दुकान लगे हैं मीना बाजार में, तो एक क्षण मालिक कुछ है नहीं, हर दुकान में एक क्षण मालिक। वही प्रकार से पूरा ब्रह्मांड को ले जाते तो मुख्य रूप से तीन लोग है, धरती आकाश पाताल लोक, धरती आकाश पाताल वर्णन करके बताया। ध्यान लगा करके यदि श्रवण करे होगे तो हृदय में वह बैठ की सही बात था। तुम पूछे धर्मदास लीला ममा उत्पत्ति की, जिस प्रकार से मैं यहाँ आया हूँ एक बारे में पूछे एक स्थिति में बताए हूँ, और यदि विश्वास करके ते मान ले समझ गए तो धारे जो कोई दास ते ही निकट कबीर। फिर मोर प्रति ओकर श्रद्धा जम जाई, और मोर प्रति श्रद्धा जमी तो कोई प्रकार की काल कष्ट ओकर शरीर में, ओकर घर में, ओकर परिवार में, ओकर ऊपर नहीं आ सके। का ते ही निकट कबीर हम, ओकर मैं पास में हूँ, अर्थात ओकर साथ में हूँ मैं। बरसाहित जब होए तानु यही विधि करे, पुत्र कलत्र बहु सोए तेहि समेत माने। बरसाइत के दिन, बरसाइत के तिथि, बरसाइत के महत्व, तिथि के महत्व एक क्षण वर्णन करके तो समझाया धर्मदास जी। ऐसे विश्वास करके अपन आप पे हृदय में विश्वास करके धारण कर ली, मोर प्रति सच्चा अनुराग कर ली, अपन परिवार सहित मिल करके पुत्र कलत्र बहु सोए, पुत्र परिवार समेत अपन, हाँ अब अपन पुत्र परिवार समेत मोर प्रति श्रद्धा रख करके, पूरा विश्वास करके, भाव भजन करके, मोर प्रति समर्पण होकर देश तब वो जीव की कल्याण है देवी समेत माने। एक प्रकार से संक्षेप रूप में समय देखते हुए बरसाइत महत्तम के जो महत्व है, विशेषता है, मेरा आपके समक्ष वर्णन करके बताया हूँ। ग्रंथ बरसाइत संत कबीर धर्मदास संवादों मुक्ति उपदेश जन्म तिथि वर्णन संत कबीराय नमः। बोलो साहेब पांच बारी में बताओ।
गुरुदेव की ज्ञान धारा गाँव ल जगावत है। गुरुदेव की ज्ञान धारा गाँव ल जगावत है। गुरुदेव की ज्ञान धारा ज्ञान जगावत है। हमारे गुरुदेव की ज्ञान धारा ज्ञान जगावत है। हमारे गुरुदेव की ज्ञान धारा गाँव ल जगावत है। गाँव ल लखावत है। हमारे गुरुदेव की ज्ञान धारा गाँव ल जगावत है। हमारे गुरुदेव की ज्ञान धारा गाँव ल जगावत है। हमारे गुरुदेव के संग जहाँ जहाँ जाथन हम जहाँ जहाँ जाथन हमारे गुरुदेव संग जहाँ जहाँ जाथन हो जहाँ जहाँ जाथन। हमारे गुरुदेव के संग जहाँ जहाँ जाथन हम जहाँ जहाँ जाथन। हमारे गुरुदेव के संग जहाँ जहाँ जाथन हो जहाँ जहाँ जाथन। हमन कार्यक्रम में गुरु बाबा संग जाथन जी हाँ जाथन। हमार मन के कलश शोभा यात्रा होते 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक के कार्यक्रम चलते गुरु बाबा के ग्रंथ मंडली के। तो शुरू में आनंद मनाथन कलश यात्रा के या आखिरी में आनंद मनाथन। हमारे गुरुदेव के संग में जहाँ जहाँ जाथन हम जहाँ जहाँ जाथन। हमारे गुरुदेव के संग जहाँ जहाँ जाथन हो जहाँ जहाँ जाथन। कलश शोभा यात्रा में आनंद मनाथन हम आनंद मनाथन। कलश शोभा यात्रा में आनंद मनाथन हो आनंद मनाथन। हाँ कलश शोभा यात्रा में आनंद मनाथन हम आनंद मनाथन। कलश शोभा यात्रा में आनंद मनाथन हो आनंद मनाथन। गुरु दुखित तुम बिन रट हो द्वारे। प्रगट दर्शन दीजिए गुरु स्वामी या सुन विनती मोरी। बलि जाओ विलम्ब न कीजिए। गुरु नैन भरी भरी रहत है रो। निमिष नेह न छोड़िए गुरु बाह दीजे बंदी छोर समरथ अब के बंध छोड़ाइए। गुरु विविध विधि तन बयहु व्याकुल। बिन देखे अब ना रहा गुरु तपत तन में उठत ज्वाला। कठिन दुख कैसे सहो गुरु गुणव गुण अपराध क्षमा करो। अब न पतित विसारिए यह बीनती धर्मदास जन की।
सत्य पुरुष अब मानिए। विगत से चले आए, अब हम अविगत से चले आए। कोई भेद मरम ना पाए, कोई भेद मरम ना पाए। अब हम अविगत से चले आए, अब हम अविगत से चले आए। ना जन्मे हम गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। ना जन्मे हम गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। काशी शहर जले विच डेरा, काशी शहर जल है विच डेरा। कहाँ जुला पाए, अब हम अविगत से चले आए, अब हम अविगत से चले आए। हते विदेह देह धरियाए, काया कबीर कहाए। हते विदेह देह धरियाए, काया कबीर कहाए। वंश हेत हंसन के कारण, वंश हेत हंसन के कारण। रामानंद समझाए, अब हम अविगत से चले आए, अब हम अविगत से चले आए। ना मोरे गगन धाम कछु नाहे, दिखत अगम अपारा। ना मोरे गगन धाम कछु नाहे, दिखत अगम अपारा। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का, शब्द स्वरूपी नाम साहेब का। सोई नाम हमारा, अब हम अविगत से चले आए,
अब हम अविगत से चले आए।